और हमारे माखन भाई साहब ही सराहना चाहिए। हम और संगीता तो अपने आप को सराह ही लेंगे। जी जी माखन भाई साहब। जी मैं माखन लाल जी के पास, हाँ जी, माखन भाई साहब से अनुरोध करता हूँ जी। कितना समय बोलना है ये बताओ मेरे को। तो अगर आप 4-5 मिनट बोलना है दो, भाई साहब, हाँ, 5 मिनट ठीक है, बोलना है। क्योंकि मैं आज एक विषय रखना चाहता हूँ, बहुत सुंदर विषय है। सबसे पहले तो मैं कलावती जी का, संगीता जी का, भरत जी का और सभी भक्तजनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम चल रहा है। आज मेरी इच्छा हो रही थी एक विषय रखने की। वेदांत पढ़ते पढ़ते कई बातें जीवन में ध्यान में आई। तो वेदांत में कहा गया है कि जो सृष्टि की रचना है उसमें 3 उपक्रम होते हैं। एक शरीर होता है, दूसरा उसमें जीव होता है और तीसरा उसमें जीवात्मा होती है। शरीर प्रकृति में जैसे पेड़ का भी होता है, वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, अंत होता है उसका, लेकिन उसमें जीव और जीवात्मा नहीं होती। दूसरा शरीर होता है और जीव होता है, जैसे पशु है तो उसमें जीव होता है, जीवात्मा, शरीर होता है, जीव होता है, जीवात्मा नहीं होती। और मनुष्य है, उसमें तीनों चीजें होती है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत आग्रह पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट करने का कहता हूं कि जो जीवात्मा है वही अपने सारे कार्य करवाती है, संस्कार करवाती है, कर्म करवाती है। एक बार अपने जीवन में आप अपने आप को ऐसा मानो कि आपके अंदर जो जीवात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण है। आपके अंदर जो जीवात्मा और कृष्ण है, यानी आप स्वयं श्री कृष्ण हो। अब जब आप दृढ़ता पूर्वक मान लोगे कि मैं श्री कृष्ण हूं, तो स्वाभाविक रूप से आप जो भी करोगे वो कृष्ण कर रहा है, या जो कृष्ण करता है वो आपको करना है। अब जैसे व्यापार है, तो व्यापार में आपको इतना सामर्थ्य बनाना है कि आप 7 द्वारिका बना सके, वो भी समुद्र में। इतना सामर्थ्य होना चाहिए अगर आपके पास, क्योंकि आप कृष्ण हो। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका कोई सुदामा मित्र आ गया, आपको उसको सुदामापुरी बना के दे सको, क्योंकि अब आप भरत नहीं हो, भरत में रहने वाली के जीव नहीं हो, लेकिन उसके अंदर कृष्ण हो। आप खाते हो तो मानो कृष्ण खा रहा है, आप चलते हो तो मानो कृष्ण चल रहा है। अगर ऐसा दृढ़ता पूर्वक विचार करके जीवन जियोगे तो मानो आपके से जितने भी व्यवहार होंगे, जितने भी कर्म होंगे, वो सत्कर्म होंगे। क्योंकि जब आपके अंदर आपके अंदर नहीं, आप ही कृष्ण हो, तो आप ऐसा तो कोई काम नहीं करोगे जो गलत हो। फिर कृष्ण के जीवन से निरंतर प्रेरणा लेके कृष्ण बनना है। अब कैसा दृष्टांत है, कंस को मारा, वो सग्गा मामा था, लेकिन चूंकि आप कृष्ण हो, आप उसके भांजे नहीं हो, आप कृष्ण हो, तो आपको दुष्ट आत्मा को मारने में संकोच नहीं करना। कहीं द्रौपदी की लाज छीनी जा रही है, अब वहां पर आप कृष्ण हो, मूक दर्शक नहीं बनना है। ठीक है, आप शस्त्र उठाकर दुर्योधन का गला नहीं काट सकते, लेकिन उस सती नारी का चीर तो बढ़ा सकते हैं। आपको ये करना है क्योंकि आप कृष्ण हो। आपका कोई पुराना मित्र है, सुदामा की स्थिति में है, उसकी सहायता दानदाता के रूप में नहीं करनी है, आपको एक मित्र का फर्ज निभाना है क्योंकि आप कृष्ण हो। ऐसे जीवन के अनेक उदाहरण। अगर चोरी करने की भी इच्छा हो गई, देखो मनुष्य का स्वभाव है, कुछ गलत आदतें करने का भी इच्छा होती है, तो आप माखन की चोरी करो, दोस्तों के घर जाओ, फ्रिज खोलकर उसमें से चॉकलेट खा लो। अपने रिश्तेदारों के घर में इसी तरह की चोरी करो जैसे माखन करते थे, भगवान कृष्ण करते थे। तो जीवन में जितने भी कार्य करने हैं, आपका जो शरीर है, उस स्थूल शरीर है, उसमें जो जीव है और उसको जो चलाने वाला जीवात्मा है, अगर वो जीवात्मा कंस का है, राक्षस कुल का है, तो वैसा व्यवहार होगा। अगर वो जीवात्मा को आपने अगर मान लिया, दृढ़ता पूर्वक मान लिया कि उसमें तो बस कृष्ण ही बैठा है,
एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, बहुत आनंद आएगा जीवन में। और आपका जीवन से मतलब भक्ति योग में क्या करते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं। कर्माबाई ने कहा मेरा खिचड़ा खा, गज ने कहा कि आओ मेरी रक्षा करो, और मैं तो कहता हूं तुम स्वयं कृष्ण बनो। जीवन के प्रत्येक कृत्य ऐसे करो कि आपके अंदर का कृष्ण कर। ये एक छोटा सा संदेश आपको देकर मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने आज बहुत सुंदर हमें मार्गदर्शन दिया, और आप थोड़े ही समय में अपनी पूरी बात रख दिए, और मैं समझती हूँ सबको समझ में आ गया है। ऐसे ही हमें मार्गदर्शन हमेशा देते जाइए। और आप हर शुक्रवार को पधारते हैं, इतने व्यस्त होते हुए भी आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आप इतना समय हमें देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अभी हम लोगों को सबको मार्गदर्शन दिया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके मार्गदर्शन पर जरूर चलेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर माखनलाल जी, बहुत सुंदर सूत्र दिया आपने जिंदगी का। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को सिया राम में जान लो, कृष्ण में जान लो। बहुत सुंदर जी। बस मैं कहूंगा भागन भाई सबके लिए, अगर आप ऐसा कहें तो हमारे पास समय की कोई मतलब कोई सीमा नहीं है। आप इतने सुनने के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। आप जितना कहें उतना सुनने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बस आप तो मेरे को 2-4 मिनट दे दिया करो, तो मैं आपको ऐसे कई सारे नुस्खे जिंदगी के दूं। जी, ये हमारा सौभाग्य है जी, आप प्रधान